वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कराची में अबरे रहमत के हवाले से। तो आपको बताएं कि कराची में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, गुलशन इकबाल और बहादुराबाद में धुआंधार बारिश रिकॉर्ड की गई। शाह फैसल कॉलोनी, मलिर मॉडल कॉलोनी में भी तेज बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि नॉर्थ नाज़िमाबाद, पापोश नगर और औरंगी टाउन में भी खुलकर बरसात हुई। सरजानी टाउन, गुलशन हदीद और बिन कासिम में भी सावन खूब गरज कर बरसा, जबकि एयरपोर्ट, गुलिस्तान जौहर और अतराफ में भी बारिश के बायस जल थल एक हो गया है। कराची में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश अब भी वक्फे वक्फे से जारी है। गुलशन इकबाल और बहादुराबाद में धुआंधार बारिश रिकॉर्ड की गई है और इस वक्त आपको बताएं कि शहर की सूरत हाल भी इंतहाई अबतर दिखाई दे रही है, क्योंकि जगह जगह पर पानी जमा हो चुका है। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है और बारिश खुलकर हुई है, जिसके बायस बल्दियाती इदारों की नाअहली भी खुलकर सामने आ गई है। शाह फैसल कॉलोनी, मलिर मॉडल कॉलोनी में भी तेज बारिश रिकॉर्ड की गई। नॉर्थ नाज़िमाबाद, पापोश नगर और औरंगी टाउन में भी बरसात हुई है। सरजानी टाउन, गुलशन हदीद और बिन कासिम में भी सावन खूब गरज कर बरसा है, जबकि एयरपोर्ट, गुलिस्तान जौहर और अतराफ में भी बारिश रिकॉर्ड की गई है। और आपको बताएं कि कराची वालों के लिए ये पहली मूसलाधार बारिश है। इससे कबल हल्की बारिश का सिलसिला कराची में जारी था, तहम महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की गई थी कि आज शाम या रात के औकात में कराची में गरज चमक के साथ खुलकर बारिश हो सकती है। बारिश के साथ ही आपको बताएं कि कराची का मौसम भी इंतहाई खुशगवार हो गया है और शहरियों के चेहरे जो है वो बारिश देखकर खिल उठे थे, लेकिन बल्दियाती इंतजामिया की नाअहली देखकर एक बार फिर अफसुर्दगी छा गई है। आपको बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला अब भी जारी है। जगह जगह पर पानी जमा हो चुका है, जिसके बायस बल्दियाती इदारों की नाअहली खुलकर आवाम के सामने आ चुकी है। आपको बताएं कि गुलशन इकबाल और बहादुराबाद में धुआंधार बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि शाह फैसल कॉलोनी, मलिर मॉडल कॉलोनी में भी तेज बारिश हुई। नॉर्थ नाज़िमाबाद, पापोश नगर और औरंगी टाउन में भी बरसात हुई है। सरजानी टाउन, गुलशन हदीद और बिन कासिम में भी सावन खूब गरज कर बरसा है। एयरपोर्ट, गुलिस्तान जौहर और अतराफ में भी बारिश रिकॉर्ड की गई। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची में मूसलाधार बारिश के बाद कराची में निकासियाब का निजाम बैठ गया। शहर भर की अहम शाहराहों पर बरसाती पानी का राज मौजूद है। आपको बताएं कि सड़कें बारिश के पानी में डूब गई हैं। गुलशन इकबाल, केडीए चौरंगी और बफर जोन की बेशतर शाहराहों पर बारिश का पानी जमा हो गया। न्यू कराची, गुलिस्तान जौहर और शाह फैसल कॉलोनी में भी सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। जमशेद रोड, गुलबहार और गार्डन में भी शाहराहों पर कई कई फीट पानी जमा है। अवाम की मुश्किलात बढ़ गई हैं। कराची में निकासियाब का निजाम बैठ गया है। शहर भर की अहम शाहराहों पर बरसाती पानी का राज बरकरार है। आपको बताएं कि ऐसी बरसाती पानी के बायस ट्रैफिक की रवानी भी दरहम बरहम दिखाई देती है। इस वक्त सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, जिससे गुजरती गाड़ियों से आपको वाज़ेह तौर पर पता चल सकता है कि ट्रैफिक का निजाम भी इंतहाई अबतर हो चुका है। आपको बताएं कि निकासियाब का निजाम बैठ जाने के बायस इस वक्त पूरा शहर किसी तालाब का मंजर पेश कर रहा है। सड़कें बारिश के पानी में मुकम्मल तौर पर डूब चुकी हैं और इस वक्त ट्रैफिक हादसात की भी रिपोर्ट मौसूल हो रही है। गुलशन इकबाल के केडीए चौरंगी और बफर जोन की बेशतर शाहराहों पर बारिश का पानी जमा है। न्यू कराची, गुलिस्तान जौहर और शाहराह फैसल पर इस वक्त सड़कें ज़ेरे आब आ चुकी हैं। जमशेद रोड, गुलबहार और गार्डन में भी शाहराहों पर कई कई फीट पानी जमा है। आवाम की मुश्किलात बढ़ गई हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची में बरसात के बाद बल्दियाती इदारे भी कराची की बिजली की तरह ही गायब हो गए हैं। आपको बताएं कि तजारती और रिहायशी इलाकों की सूरत हाल इंतहाई अबतर मौसूल हो रही है। आपको बताएं कि जिला वस्ती की मरकजी शाहराहों पर कई कई फीट पानी जमा है। शादमान टाउन का नाला बिफर गया। बल्दिया टाउन में नाला उबल पड़ा। सईदाबाद में बरसाती नाले का पानी घरों में दाखिल हो गया है। कराची के बल्दियाती इदारे बारिश के दौरान बिजली की तरह गायब हैं। तजारती और रिहायशी इलाकों की अबतर सूरत हाल है। जिला बस्ती की मरकजी शाहराहों पर कई कई फीट पानी जमा है। शादमान टाउन का नाला बिफर गया। बल्दिया टाउन में नाला उबल पड़ा, जबकि सईदाबाद में बरसाती नाले का पानी घरों में दाखिल हो चुका है। आपको बताएं कि इंतजामिया के नाले साफ करने और निकासियाब का निजाम बेहतर बनाने के तमाम दावे धरे के धरे रह गए हैं और इस वक्त शहर की सूरत हाल देखकर वाज़ेह तौर पर बल्दियाती इदारों की नाअहली खुलकर सामने देखी जा सकती है।
शामिल करेंगे मजीद खबरें, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहां आपको बताएंगे कराची में मूसलाधार बारिश के बाद इंतजामिया की नाअहली खुलकर सामने आ गई है। इस वक्त शहर की सूरत हाल इंतहाई अबतर है। आपको बताएं कि सड़कें बारिश के पानी में डूब चुकी हैं। गुलशन इकबाल के एरिया चौरंगी और बफर जोन की बेशतर शाहराहों पर बारिश का पानी जमा है। न्यू कराची, गुलिस्तान जौहर और शाहराह फैसल और शाह फैसल कॉलोनी में भी सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। जमशेद रोड, गुलबहार और गार्डन में भी शाहराहों पर कई फीट पानी जमा है। आवाम की मुश्किलात दुगनी हो गई हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज शुजात कुरैशी। जी शुजात कुरैशी, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है बारिश के बाद शहर की? जी बिल्कुल, बारिश अब भी वक्फे से जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मजीद 1 घंटे जो है बारिश होगी वक्फे से, जबकि सुबह जो है दोबारा से बारिश होने का कभी इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो बारिश का जो स्पेल आया है, जो स्टॉर्म जो वेदर था जो कि ज़्यादा हैवी था, वो स्पेल गुजर चुका है और अब जो है हल्की वक्फे से बूंदाबांदी होती रहेगी। राजस्थान से जो बनने वाला सिस्टम था और अरबियन सी से जो मॉइस्चराइजर उसको मिला, नमी मिली, उसके बाद जो है ये स्पेल बना, स्टॉर्म बना और उसके बाद जो है कराची पर भरपूर अंदाज में बरसा है। उसके बाद जो है शहर कराची जलथल कर चुका है और जो है बारिश का पहला कतरा गिरते ही सबसे पहले बिजली बंद हो गई। मुतादिद जो फीडर्स हैं इलेक्ट्रिक के, वो ट्रिप हो गए, लोग घरों में महबूस हो गए और जो है हफ्स भी था, गर्मी भी थी, उसके बाद लाइट का चले जाना। तो जो बारिश है वो इलेक्ट्रिक की गफलत की वजह से जहमत बन गई। अभी भी आप देख सकते हैं कि इस टाइम पर भी जो है सड़कों पर ट्रैफिक जैम है। देख सकते हैं बम्पर टू बम्पर गाड़ी जा रही हैं और ये जो नेशनल स्टेडियम से जो एयरपोर्ट कारसा जो रास्ता जा रहा है, ये वो सड़क है। और जो है अब से कुछ देर पहले जो लोग अपने दफातर से, कारोबार से घरों की जानिब जा रहे थे, वो भी बहुत मुश्किलों से अपने घरों पर पहुंचे हैं। इवन के कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो कि अभी भी फंसी हुई हैं क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं, रक्षा और जो निजी सर्विसेज हैं ऑनलाइन, तो वो भी जो है हमें नज़र नहीं आ रही है। इसकी वजह से आवाम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। ख़ासतौर पर जो मोटरसाइकिल सवार हजरात हैं, उनकी बाइक्स ख़राब हो जाती हैं, वो किसी शेल्टर के नीचे आकर वहाँ पर स्टे करते हैं और कई उनको देर रुकना पड़ता है। काफ़ी देर रुकने के बाद वो अपने घरों की जानिब, अपनी मंजिलों की जानिब रवाना है। ताहम अभी हम देख रहे हैं कि जो बारिश है उसकी वजह से इस कदर तेज़ बारिश थी, गरज चमक के साथ और तेज़ हवाओं के साथ के जो गलियां हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। जबकि जो मेन सड़कें हैं वहाँ पे तो पानी इतना कोई ख़ास जमा नहीं हुआ क्योंकि चूँकि वो मेन सड़कें हैं जिसकी वजह से बारिश रुकने के थोड़ी देर बाद वहाँ से पानी निकास हो जाता है। लेकिन असल जो इशू आता है वो गली और मोहल्लों में आता है क्योंकि वहाँ पर निकासी का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं होता। इसके साथ साथ जो है इंतज़ामिया की जानिब से दावे किए गए थे बड़े बड़े के नालों की सफाई की गई है और नालों की चौड़ाई भी की गई है ताकि जो पानी है वो अच्छे से बह जाए। लेकिन अब असल इम्तहान जो है इंतज़ामिया का वो अब शुरू होगा क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जो बारिश हुई थी वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हुई थी, पूरे कराची में बारिश नहीं हुई थी। वो जो बारिश थी वो भी बहुत कम थी। लेकिन आज जो बारिश हुई है वो बहुत गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई है जिसकी वजह से चंद मिनटों में गलियां, सड़क जो हैं वो तालाब का मंजर पेश करने लगी थी। तो यकीनी तौर पर इंतज़ामिया का जो असल इम्तहान है वो अब शुरू होगा कि आया गली मोहल्लों से और सड़कों से पानी को निकास वो कर पाते हैं या नहीं। क्योंकि गुज़िश्ता साल जो बारिश का एक्सपीरियंस किया है शहरियों ने, कराची वालों ने, उससे अंदाज़ा ही होता है कि सुरजानी वहाँ से लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए थे। और इसी तरह से DHA वहाँ पर डिफेंस में लोग जो है कई दिनों तक घरों से नहीं निकल सके थे क्योंकि पानी घरों में दाखिल हो गया। तो पानी जो है कई दिनों तक उसको निकास नहीं किया जा सका था। तो सूरत हाल अब ये है कि बारिश जो है वक्फे से जारी है। सुबह दोबारा से बारिश का स्पेल आएगा और ये जो सिस्टम दाखिल हुआ है कराची में, वो राजस्थान से जो बनने वाला सिस्टम था बारिश का, वो यहाँ पर आया है। उसके बाद बादलों ने बारिश बरसाई है, पानी बरसाया है और शहरी खुशी से निहाल तो हुए क्योंकि काफ़ी टाइम बाद जो है वो गर्मी से जो है बुरा हाल था उनका, जिस तरह से हब्स था और गर्म हवाएं चल रही थी। तो यकीनी तौर पर शहरियों ने सुख का सांस ज़रूर लिया है। लेकिन इलेक्ट्रिक और जो इंतज़ामिया है उसकी गफलत की वजह से हमेशा कराची वालों के लिए ये रहमत हमेशा जहमत बन जाती है। तो कराची वालों की उम्मीद ये है कि इस बार जो है जिस तरह से नालों की सफाई की गई है तो पानी को निकास किया जाएगा बर वक्त और जो है जो गली मोहल्ले हैं
वो तालाब का मंजर पेश नहीं करेंगे और केल इलेक्ट्रिक भी जो है अपना किबला दुरुस्त करेगी और जल्दी से शहर भर में लाइट बहाल कर देगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। शुजात कुरैशी हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि कराची के बल्दियाती इदारे बारिश के दौरान बिजली की तरह गायब हो गए हैं। तिजारती और रिहायशी इलाकों की अबतर सूरत हाल है। जिला बस्ती की मरकजी शाहराहों पर कई फीट पानी जमा है। शादमान टाउन का नाला बिफर गया, बल्दिया टाउन में नाला उबल पड़ा, जबकि सईदाबाद में बरसाती नाले का पानी घरों में दाखिल हो गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ जुल्फिकार पीरजादा। जी जुल्फिकार पीरजादा, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, बारिश का सिलसिला तो कराची में अभी भी जारी है, मगर ये अब वो शिद्दत नहीं है कि जो आपसे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे पहले थी। मगर बारिश के बाद जो उसकी सूरत हाल है वो यकीनन काफ़ी अच्छी नहीं है, बल्कि बद से बदतर है। शहर की अहम तरीन शाहराह हैं जहाँ पर पानी खासा जमा है। ईसा नगरी की अगर हम बात करें, वहाँ पर गुलशन इकबाल के इलाके में मेन यूनिवर्सिटी रोड, और फिर उससे अगर आप होते चले जाएँ तो फिर अजीज़ाबाद, हुसैनाबाद, मेन गुरु मंदिर और उसके अतराफ़ के इलाकों में सुलझर बाज़ार का इलाका है जहाँ पर काफ़ी खासा पानी देखने में आ रहा है। नॉर्थ कराची का इलाका है, नई कराची और 4K चौरंगी और अतराफ़ का इलाका, इन तमाम इलाकों में पानी बड़ी तादाद में जमा होने की इतलात हैं, जहाँ पर नालों के बारे में ये बताया जा रहा है कि ओवरफ्लो है और उसकी वजह से जो है ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। अगर हम मेरे अक़ब में देख रहे होंगे तो ये नेशनल स्टेडियम की तरफ जाने वाला रोड है, जहाँ पर एक रोड तो खाली है जो कि ईसा नगरी की तरफ जाने वाला है, मगर सिविक सेंटर से लेकर नेशनल स्टेडियम तक जाने वाले रोड पर अभी भी गाड़ियों की तवील कतारें मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि सिविक सेंटर से अतराफ़ में कारसाज के मुकाम पर जो है वो पानी खासी तादाद में बड़ा मौजूद है, जिसकी वजह से ये गाड़ियां जो है वो यहाँ पर रोड के ऊपर तवील कतारें लगी हुई हैं। अगर हम बात करें बिजली की सूरत हाल की, तो अभी भी जो कराची के बेशतर इलाके हैं, जिसमें औरंगी टाउन, कोरंगी, फेडरल बी एरिया, नॉर्थ कराची के इलाके हैं, जहाँ पर अभी तक बिजली बहाल नहीं होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। जुल्फिकार पीरजादा हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं, कराची के बल्दियाती इदारे बारिश के दौरान बिजली की तरह गायब हो गए हैं। कराची में निकासी आप का निज़ाम मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गया। शहर भर की अहम शाहराहों पर बरसाती पानी का राज है। सड़कें बारिश के पानी में डूब चुकी हैं। इस वक्त मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी इरफान सलाम मीरवानी साहब। बहुत शुक्रिया मीरवानी साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाब वाला बताना पसंद करेंगे कोरंगी के अंदर क्या इंतजाम किए गए थे और कितने इंतजाम कारगर साबित हुए हैं बारिश के बाद? जी देखें, कल वज़ीर आला साहब के अहकाम की बुनियाद पे जब मीटिंग हुई थी तो कोरंगी में इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे इंतजाम हुए और वहाँ तकरीबन जो मशीनरीज हमारे पास हैं तकरीबन 20 पंप्स और तमाम जो डिप्लॉयमेंट हमारी हो गई है और डीएमसी को अहकाम जारी हो चुका है और वो सब तमाम जो हमारे लोग हैं अफसरान वो मौजूद है फील्ड में। अच्छा मीरवानी साहब, ये भी बताइएगा कि इस वक्त कौन सा इलाका कोरंगी का ऐसा है जहां से अब तक पानी नहीं निकाला जा सका या किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना आप लोगों को है? देखिए, आज रात जो बारिश हुई है पूरे कराची में, कोरंगी में मॉडल कॉलोनी की जो मेरे पास जो रिपोर्ट आई है वो है 15.5 मिलीमीटर जी। उसके अलावा जो शाह फैसल बैस है जो शारे फैसल के साथ मुतसिल है वहाँ पे 30 मिलीमीटर और बाकी लांडी में 10 मिलीमीटर। तो कोरंगी में इतनी ज्यादा बारिश हुई नहीं कि जिसकी वजह से अगर कोई हंगामी सूरत हाल हो। जो नॉर्मल बारिश है तो उसके हवाले से नॉर्मल जो हमारी टीमें लगी हुई हैं तो उसके हवाले से सारी चीजें कंप्लीट है, हमारी कोई इशू नहीं। अच्छा इरफान सलाम मीरवानी साहब, जानना आपसे ये भी चाहेंगे कि अगर मुस्तकबिल करीब के अंदर मज़ीद बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी रहता है तो क्या आप लोगों की क्या ऐसी हिकमत अमली है कि इस तमाम तर सूरत हाल से निपटा जा सके जिससे आवाम को परेशानी लाहक रहती है? देखिए, कोरंगी में जो एज एक्चुअल वहाँ पे 16 चोकिंग पॉइंट्स हैं कोरंगी में जी, जहाँ पे पानी जमा होता है वो तमाम जगहों पे हमने अपने पंप्स इंस्टॉल किए हैं। बट प्लस कोरंगी में 2-3 और जगह हैं, जैसे कयूमाबाद हो गया, आपके विटा चौरंगी और 2-3 और जगह हैं, वहाँ स्पेसिफिकली बड़े पंप्स पीडीएमए की ताउन से हमने इंस्टॉल किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये पीडीएमए प्लस डीएमसी प्लस डीसी ऑफिस तमाम टीमें हमने तश्कील दी, ड्यूटी रोस्टर्स बना लिए गए, तो लोग अपने ड्यूटी पे मौजूद हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अगर जो कंट्रोल में बारिशें हुई तो इनको कंट्रोल किया जाएगा इंशाल्लाह, बाकी तो अल्लाह सारी चीजें इंशाल्लाह हो जाएंगी। अच्छा इरफान सलाम मीरवानी साहब, जानना आपसे ये भी चाहेंगे कि अगर मुस्तकबिल में बारिशें ज्यादा हो जाती हैं तो क्या कोरंगी के अवाम इस बात पर मुतमईन रहें कि तमाम इदारे जो हैं वो ऑन बोर्ड रहेंगे इस सूरत हाल से निकालने के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा ये हुआ है कि पिछले साल की जो बारिशें हुई थी तो वो एक एक्सपीरियंस था हम सब के लिए
तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे वज़ीर आला सिंध साहब, हमारे मिनिस्टर साहब प्लस जो आर्मी की हमारी टीमें हैं वो स्टैंड बाई पे मौजूद रहे हैं। तो तमाम तैयारियां कंप्लीट हैं। तो कोशिश ये की जाएगी कि जब बारिशें होंगी तो उसको कंट्रोल किया जाएगा इंशाल्लाह ताला। अगर इनके नाकान सूरत हाल होगी तो उस पर भी हमारी सारी रिलीफ जो एक्टिविटीज है वो भी जारी रहेंगे और उसको इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी इरफान सलाम मीरवानी साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। कहना उनका ये था कि तमाम इदारे ऑन बोर्ड रहेंगे और बल्दिया कोरंगी के अवाम मुतमईन रहें। उनको इस बार बारिशों में किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल या किसी भी ऐसी सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ेगा जिससे उनको अजियत का सामना करना पड़ सके। आपको बताएं कि कराची में निकासी आपका निज़ाम फिलहाल बैठ चुका है और मूसलाधार बारिश के बाद इस वक्त मनाजिर आप मेट्रो वन न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। 2-2 फीट पानी सड़कों पर मौजूद है जिससे गाड़ियों का गुजरना अब मुश्किल हो चुका है। आपको बताएं कि इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ट्रैफिक जाम की सूरत हाल भी सामने आ रही है। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं जबकि बिजली का निज़ाम भी बैठ चुका है। कराची भर में 800 फीडर्स जो हैं वो ट्रिप कर गए हैं जिसके बायस इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इस वक्त जो है वो अंधेरे का राज है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी सलीमुल्लाह ओडो साहब। बहुत शुक्रिया ओडो साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला बताइएगा बल्दिया गरबी में क्या सूरत हाल इस वक्त देखने में आ रही है और कौन से इलाके ऐसे हैं जहां पर आपको सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बारिश तो पूरे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में हुई है, जैसे कराची शहर में हुई है तो हमारे भी डिस्ट्रिक्ट में हुई है। मुख्तलिफ इलाके हमारे हैं जहाँ पे लो लेइंग एरियाज जिन्हें हम जहाँ पे हमारा पानी जमा होता है, उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध की इंस्ट्रक्शंस थी तो हमने पहले से ही प्रिपरेशन करके रखी हुई थी। हमारे डिस्ट्रिक्ट में 3 जगहों पर रिपोर्ट हुआ है कि पानी थोड़ा एक्यूमुलेट हुआ था। ये हमारा जहाँ पे ZMC का दफ्तर है उस बनारस की ब्रिज के नीचे थोड़ा पानी एक्यूमुलेट हुआ था। हमने मशीनरी लगाई हुई है, वो भी इंशाल्लाह थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। सॉरी। उसके अलावा सुजनी का एरिया है यूसुफ बोट, वहाँ पे जैसे गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने एक स्कीम शुरू की हुई है, बड़ा मेन जो ड्रेन डाली जा रही है KDA की तरफ से, वहाँ पे जो ड्रेन की कुछ पाइप्स पड़े हुए थे उनकी वजह से भी पानी को थोड़ा रास्ता देने की थोड़ी हमें दिक्कत पेश आई कि पानी को हमने रास्ता दे दिया है। उधर भी अभी अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन कंट्रोल है। एक हमें रिपोर्ट हुई थी कस्बा का जो नाला है वो भी थोड़ी एक जगह पे ब्लॉक हुआ था, थोड़ा ओवरफ्लो हुआ था, लेकिन अभी वो पानी जो है बिल्कुल नाले में चल रहा है और वो पूरा इलाका अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, सिचुएशन कंट्रोल में है हमारी। अच्छा सलीमुल्लाह ओडी साहब, जानना आपसे ये भी चाहेंगे सर कि आप उस जगह के डायरेक्ट डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर हैं जहां पर बरसाती नालों पर काम जारी है, ऑपरेशन जारी है। बरसाती नाले किस हद तक कारगर साबित हुए सर, क्योंकि काफी बड़े पैमाने पर वहां ऑपरेशन किया गया है? अच्छा, जहाँ जहाँ पे ये ऑपरेशन हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे नालों की कंडीशन आप भी देख सकते हैं और आवाम भी जाते आते देख सकता है कि वो कितनी मतलब जगह जो है ज्यादा बन चुकी है, जहाँ से पानी का फ्लो कहाँ पे भी ब्लॉकेज नहीं हुआ। क्योंकि ये हमने गुज़िश्ता 15 दिन से गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने एक कैंपेन शुरू की हुई थी कि जहाँ जहाँ पे चोकिंग पॉइंट्स कराची में KMC को ये असाइनमेंट दी गई थी कि वहाँ चोकिंग पॉइंट्स खाली कराए जाए। अब ये जो बड़े नाले, मेनली मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के नाला औरंगी की बात करूंगा, वो उसकी दोनों तरफ को भी खाली कर दिया गया है और दरमियान में भी उसकी जो है ना डिसिल्टिंग कर दी गई है। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह आप भी देख सकते हैं कहीं पे भी ये कंप्लेंट नहीं मिली कि ये जो इंक्रोचमेंट के बाद औरंगी नाले पे कहाँ पे भी ब्लॉकेज हुई है। अच्छा सलीमुल्लाह ओडो साहब, जानना आपसे ये भी चाहेंगे कि सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए इदारों का ताउन किस हद तक रहा और किस हद तक इदारे ऑन बोर्ड रहे? अल्हम्दुलिल्लाह सारे इदारे जो भी हैं वो ऑन बोर्ड हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के सारे जो इदारे हैं, KMC है, DMC है, किलिक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, हम तो सारे ऑन बोर्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और फेडरल इदारे जो भी हैं वो भी हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं। KEC जैसे CM साहब के डायरेक्शन थे, कमिश्नर साहब के, कि KEC वाले उनके साथ हमने एक डिस्ट्रिक्ट में मतलब इमरजेंसी सेल बनाई हुई है, उसमें उनका भी एक मेंबर है, उसका नंबर अवेलेबल होता है। तो सारे इदारे अल्हम्दुलिल्लाह ऑन बोर्ड हैं हमारे साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर बल्दिया गरबी सलीमुल्लाह ओडो साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। कहना उनका ये था कि तमाम इदारे ऑन बोर्ड हैं और बेहतर अंदाज में काम कर रहे हैं और इस वक्त सूरत हाल काफ़ी हद तक कंट्रोल में बताई जाती है। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अब भी हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त सड़कों की सूरत हाल काफ़ी अबतर बताई जाती है क्योंकि जगह जगह पर 2-2 फीट पानी जमा है जिससे ट्रैफिक की रवानी भी काफ़ी हद तक मुतासर बताई जाती है। जबकि अफसरान की जानिब से
ये बात कही जा रही है कि अब सूरत हाल वैसी नहीं रही जैसा कि अब से 1.5 या 2 घंटे कबल जो है वो शहर की सूरत हाल थी, और अब उस सूरत हाल को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। इदारे मुकम्मल तौर पर ऑन बोर्ड हैं। इसी पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल मोहम्मद बख्श धारेजो साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला बताइएगा सेंट्रल की क्या सूरत हाल इस वक्त देखने में आ रही है, क्योंकि काफ़ी हद तक जो है वो पानी वहाँ पर जमा होने की शिकायत मौसूल हो रही थी। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले बताऊंगा कि इस टाइम मैं खड़ा हूँ यहाँ पीरी चौरंगी के ऊपर जी, और तकरीबन 1.5 घंटे से हम लोग यहीं पे जो है वो पानी को देख रहे थे कि पानी का लेवल यहाँ से तकरीबन 3 से 4 फीट आ गया था, और अभी जो है जब वहाँ पे खड़े तो केडी चौरंगी हमारी तकरीबन क्लियर हो चुकी है। सिर्फ जो है सेफी हॉस्पिटल वाला जो कोना है वहाँ पे पानी रह गया, जहाँ पे वाटर पंप हमने लगा दिया है। डी वाटरिंग आधे घंटे में वहाँ से क्लियर हो जाएगा, तकरीबन वहाँ भी 1 से 1.5 फीट जो है पानी खड़ा है इस टाइम। उसके अलावा बाकी जो हमारी चौरंगियाँ हैं, नागिन चौरंगी हो गई, सबसे बड़ी क्रिटिकल होती थी हमारी, वो हमारी क्लियर है इस टाइम। वहाँ पे कोई 3 से 4 जो है ना इंच पानी रह गया है। बाकी जो आपकी है सखी हसन और जो है अपना 5 स्टार चौरंगी वो भी क्लियर हो गई है। सारा स्टाफ जो है इस टाइम हमारा मौजूद है, और सारे जो है हमारे जो जहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स थे, 22 हमारे चौकिंग पॉइंट्स थे, उनमें से सिवाय ये 3 चौकिंग पॉइंट्स थे जहाँ पे हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी है। बाकी जो 19 चौकिंग पॉइंट्स थे वो हमारे क्लियर थे, आज क्लियर थे हमारे इतनी बड़ी हैवी रेन के बाद में। उसके अलावा जो आपको पता है कि गुज्जर नाले के अलॉन्ग और जो औरंगी नाले के अलॉन्ग जो है हमें हमेशा इशू होते थे, वहाँ पे भी हमें इशू इस टाइम नहीं आए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि आज इतलात ये भी आ रही थी कि शादमान का जो नाला है वो साफ नहीं हुआ है, कचरे से भरा हुआ है, जिसके बायस जो है वो अब इतलात ये है कि वहाँ नाले का पानी भी सड़कों पर आ गया है। इस सूरत हाल को कंट्रोल किया जा चुका है? 14A का जो नाला था शादमान का हमारा, उसमें हमने 2 तरह से जो है इंटरवेंशन की थी। एक तो हमने जो उसका 2 रूट बना दिए, एक जो एग्जिस्टिंग रूट था जो जा रहा था कलंदरिया चौक के ऊपर, दूसरा हमने उसके नीचे एक कलवर्ट थी वो भी खुलवा दी थी आज, और वो फंक्शनल हो गई, जिसकी वजह से मेजरली पानी जो है हमारा वहाँ पे जो है बाहर नहीं आया। नॉर्मली वहाँ पे ओवरफ्लो होता था पानी, लेकिन आज कंडीशन जो वहाँ बेहतर है, वहाँ बहुत ज्यादा खराब हालत जो जैसा पहले होती थी वहाँ की हालत नहीं है इस टाइम। ठीक है, बहुत शुक्रिया डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर सेंट्रल मोहम्मद बख्श धारेजो साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। अफसरान इस वक्त ऑन बोर्ड हैं। तमाम अफसरान की जानिब से इस बात का दावा किया जा रहा है, तमाम महकमे ऑन बोर्ड हैं, जिससे आवाम को दरपेश मुश्किलात का इजाला करने के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। कराची में निकासी आपका निज़ाम अगर बात की जाए तो मुकम्मल तौर पर बैठ चुका है। सड़कें इस वक्त नदी नाले का मंजर पेश कर रही हैं, और सड़कों पर इस वक्त 1-2 फीट पानी खड़ा है, जिससे आवाम गुजर कर जाने पर मजबूर दिखाई देते हैं, जिससे ट्रैफिक की रवानी भी काफी हद तक मुतासिर दिखाई देती है। साथ ही साथ आपको बताएं कि बिजली का निजाम भी काफी हद तक दरम बरम दिखाई देता है, और इस वक्त नालों के चोकिंग पॉइंट्स जो कि तमाम अफसरान की जानिब से ये दावा किया गया था कि उनको क्लियर कर दिया गया है, जिससे निकासी आपके निजाम को बेहतर बनाया गया है। शामिल करेंगे मजीद खबरें, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और इस वक्त आपको बताएं कि कराची में बरसात के बाद सूरत हाल काफ़ी हद तक अबतर दिखाई देती है, क्योंकि बारिश खुलकर हुई है और बल्दियाती इंतजामिया की नाअहली भी खुलकर आवाम के सामने है। सड़कों पर इस वक्त पानी जमा है। इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों की क्या सूरत हाल है, अफसरान से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलीर ज़ैनुल आबिदीन मिरानी साहब। बहुत शुक्रिया मिरानी साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला बताना पसंद करेंगे मलीर के अंदर क्या सूरत हाल देखने में आ रही है, किस हद तक निकासी आपका निज़ाम मौसर बनाया गया है? कराची में निकासी आपका निज़ाम बैठ गया है। शहर भर की अहम शाहराहों पर बरसाती पानी का राज इस वक्त मौजूद है। एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलीर ज़ैनुल आबिदीन मिरानी साहब। बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन मिरानी साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला बताइएगा मलीर में कहां कहां पर इस वक्त निकासी आपका निज़ाम मौसर बनाया गया है? जी, जैसे कि आपको पता है कि हमारी तैयारी बारिश के लिए पहले से मुकम्मल थी। हमारी टीम्स और डी वाटरिंग पंप्स जो हैं जहाँ जहाँ वल्नरेबल पॉइंट्स थे हमारे वहाँ पर मौजूद थी। इस वक्त हमारा स्टाफ जो है वो काम कर रहा है। स्पेशल फोकस हमने शारा फैसल को किया हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि ये हमारी मेन आर्टरी है कराची की। तो इस वक्त हमारे स्पेशली एयरपोर्ट, स्टार गेट और आपके जो नाता खान ब्रिज है यहाँ पर और कायदाबाद के पास जो है हमारी टीम्स काम कर रही हैं। वहाँ पे जो पानी जमा हुआ है उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक जो है सिचुएशन माशाल्लाह से अंडर कंट्रोल है। पानी खड़ा है लेकिन ट्रैफिक भी साथ स्मूथली रन कर रही है।
अच्छा ज़ैनुलाब्दीन मिरानी साहब, जानना आपसे ये भी चाहेंगे कि अगर मजीद मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी रहता है तो क्या हिकमत अमली मौजूद है कि किस तरह उस सूरत हाल से निपटा जा सकेगा? जी बिल्कुल, हमारे मशीनरी भी, हमारा स्टाफ भी उन मेन पॉइंट्स के ऊपर मौजूद है जहां पर बारिश जो है पिछले साल भी जहां पे पानी खड़ा हुआ था, अभी तक जितनी बारिश हुई है अल्हम्दुलिल्लाह इसको जो है हम डी वाटरिंग करने में काफी हद तक कामयाब हो गए हैं। मजीद बारिश होती है तो उस पर डिपेंड करता है कितनी बारिश है, लेकिन हमारी तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हैं इसको जो है पानी को निकालने के लिए। अच्छा ज़ैनुलाब्दीन मिरानी साहब, महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिशें इस बार बहुत ज्यादा खुलकर होंगी, पिछले साल से ज्यादा ही होंगी। सर, अवाम मुतमईन रहें कि इदारे जो हैं वो मौजूद हैं उनको रिलीफ फराहम करने के लिए? जी बिल्कुल, मैं ये आपको जो है कमिट कर सकता हूँ कि पिछले साल से जो है इस बार आप देखेंगे कि हमारी तैयारी और हमारी कारकर्दगी पिछले साल की निस्बत जो है काफी बेहतर नजर आएगी आपको। ठीक है, बहुत शुक्रिया एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया अमलीर ज़ैनुलाब्दीन मिरानी साहब, आपने अपना इंतहाई कीमती वक्त इनायत किया। एक बार फिर आपको बताते चलें कि कराची में मूसलाधार बारिशों के बाद सूरत हाल अंडर कंट्रोल बताई जाती है अफसरान की जानिब से। इस वक्त सड़कों की सूरत हाल यह है कि ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो काफ़ी हद तक दरम बरम दिखाई दे रहा है, जबकि निकासी आपके निज़ाम को बेहतर करने के लिए इस वक्त बल्दियाती इंतज़ामिया सड़कों पर दिखाई दे रही है और निकासी आपके निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए भरपूर कोशिशों का सिलसिला भी इस वक्त जारी है। आपको बताएं कि मूसलाधार बारिश का ये पहला कतरा मालूम होता है, क्योंकि उसके बाद महकमा मौसमियात की जानिब से महकमा मौसमियात की जानिब से ये बात की गई है कि इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, जो बारिशें चल रही हैं, वो कुछ भी नहीं है, इससे बढ़कर ही इस साल बारिशें होंगी और वाज़े तौर पर ज़्यादा बारिशें इस बार कराची में रिकॉर्ड की जा सकती हैं। और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि इस वक्त बल्दियाती इंतज़ामिया की जानिब से ये दावे किए जा रहे हैं कि डी वाटरिंग के हवाले से उनकी मशीनें मौजूद हैं, उनकी तैयारी मुकम्मल है, उनके जो नाले हैं वहां पर चोकिंग पॉइंट्स को जो है वो क्लियर कर दिया गया है। सड़कों पर ज्यादा देर तक पानी रुकने की तवक्को नहीं की जा रही है और तमाम चोकिंग पॉइंट्स को क्लियर करने के बाद पानी की निकासी के काम को बेहतर बनाया जा सकता है। बल्दियाती इंतजामिया की जानिब से इससे कबल भी ये दावा किया गया था कि इस बार उनकी तैयारी मुकम्मल है और तमाम बरसाती नालों को इसीलिए क्लियर कर दिया गया है ताकि बरसाती पानी जो है वो सड़कों पर ना रुके और घरों में दाखिल ना हो, बल्कि बरसाती पानी के जरिए निकल जाए। और साथ ही साथ आपको वाजे करते चलें कि इस वक्त जो सूरत हाल थी वो ये थी कि 2-2 फीट तक कराची की सड़कों पर पानी जमा था और सड़कें जो हैं वो नदी नालों का मंजर पेश कर रही थी। और इस वक्त आपको बताएं कि बल्दियाती अफसरान की जानिब से हमारी जिससे बात हुई है उन्होंने ये बात बावर कराई है कि इस वक्त जो है वो सूरत हाल काफ़ी हद तक अंडर कंट्रोल है। जहां जहां पर भी मुश्किलात का सामना था वहां पर सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया गया है। वहां पर टीमें मौजूद हैं, वहां पर अफसरान की एक टीम मौजूद है जो कि तमाम तर सूरत हाल को मॉनिटर कर रही है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची में अब्र रहमत के बाद कराची वालों के लिए खुशी का पैगाम आया है। आपको बताएं कि महंगाई से परेशान आवाम के लिए बड़ी खबर है। सोहराब गोट मवेशी मंडी में जानवरों के दाम गिर गए। मूसलाधार बारिश में भी धड़ाधड़ खरीदारी का सिलसिला जारी है। किसी को 5 मन का जानवर 1 लाख में मिल गया तो कोई शहरी 2.5 मन का जानवर 50,000 में ले जाने लगा। आपको बताएं कि मवेशी मंडी में बड़ी तादाद में खरीदारी जारी है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मवेशी मंडी के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं अबड़ो साहब ने। बहुत शुक्रिया अबड़ो साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला बताइएगा इस वक्त मंडी की क्या सूरत हाल देखने में आ रही है, क्योंकि व्यापारियों का कहना है कि इंतजामात बेहतर नहीं है। मैं मेट्रो का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि वो गाहे बगाए मवेशी मंडी की हकीकत से कराची के अवाम को आगाह किए हुए हैं। जैसा कि कराची की सूरत हाल अब से कुछ देर पहले आपने दिखाई
कि 2-2 फीट मुख्तलिफ इलाकों में पानी खड़ा है। अच्छा, मैं बताता चलूं कि आपके मवेशी मंडी के दाखिली रास्तों में बिल्कुल पानी नहीं है और यहाँ पर जो कुछ ऐसी जगहें मौजूद हैं जहाँ पर 1 फीट से या आधा फीट पानी खड़ा है, वो हमारे डंकी पंप्स नष्ट कर दिए गए। CBM के सैकड़ों एहलकार यहाँ मौजूद हैं और बारिश का स्पेल जो दूसरा आया था उससे ये मवेशी मंडी में जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत पानी जमा है उसको फौरी निकास किया जा रहा है और यहाँ पर आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। और साथ ही आपको ये खुशखबरी आपने दी है कि अवाम को कराची के बारिश होते ही कराची के अवाम ने जो है ना मवेशी मंडी का रुख कर लिया है और यहाँ पर बनिस्बत पहले की 50 से 60 हजार रुपए जानवर जो है ना सस्ता इस टाइम दस्तयाब है और लोगों को 4 से 5 मन का जानवर 70 से 80 हजार रुपए का यहाँ मिल रहा है इस वक्त। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़की अब्रो साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची में बारिश के बाद सड़कों पर दरिया बहने लगा है। आपको बताएं कि मसरूफ तरीन शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। गाड़ियां कई फीट पानी में डूब गई हैं, जबकि बेशतर गाड़ियां पानी दाखिल होने की वजह से खराब हो गई। शहरी अपनी मदद आप के तहत गाड़ियों को घसीटने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। कराची में बारिश के बाद सड़कों पर दरिया बहने लगा। मसरूफ तरीन शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। गाड़ियां कई फीट पानी में डूब चुकी हैं। बेशतर गाड़ियां पानी दाखिल होने की वजह से खराब हैं। शहरी अपनी मदद आप के तहत गाड़ियों को घसीटने में मसरूफ हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची में बरसात के बाद सिविल एविएशन के दावे भी धरे के धरे रह गए हैं। आपको बताएं कि एयरपोर्ट की छत टपकने लगी है। आपको बताएं कि तेज बारिश ने सिविल एविएशन कराची के एयरपोर्ट हुकाम के दावों की कलई खोल दी है। कराची एयरपोर्ट की छत टपकने लगी है, जबकि कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बाल्टियां रखकर टर्मिनल बिल्डिंग में पानी को रोकने का इंतजाम किया गया है। आपको बताएं कि तेज बारिश ने सिविल एविएशन अथॉरिटी कराची एयरपोर्ट हुकाम के दावों की कलई खोल दी है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज शुजात कुरैशी। जी शुजात कुरैशी, अपडेट कीजिएगा। ऐसे मनाजिर तो दुनिया के किसी एयरपोर्ट पर देखने को नहीं मिलते। जी बिल्कुल अली, ऐसा ही है। कराची एयरपोर्ट जो कि जहां से इंटरनेशनल फ्लाइट जाती हैं, जो कि दुनिया भर के निगाहों में होता है, थोड़ी सी बारिश होते ही इंतजामिया की कली खुल गई। फुटेज में आप देख सकते हैं कि छत टपक रही है, बारिश का पानी गिर रहा है। बारिश लगाकर जो है बारिश के पानी को जमा किया जा रहा है। नाकिस इंतजामात की वजह से जो है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है दुनिया की निगाहों का मरकज बना हुआ है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि मूसलाधार बारिश हुई तो न सिर्फ शहर भर जो है तालाब का मंजर पेश करने लगा, बल्कि एयरपोर्ट जहां पर हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में मुसाफिर आते हैं और वहां से फ्लाइट लेते हैं, तो ये भी जो है यहाँ पर भी छतें टपक रही हैं। इस्लामाबाद का एयरपोर्ट जो बना था वो भी, वहां पे भी इसी तरह का मंजर है कि वहां पर भी बारिश का पानी टपक रहा है। और एयरपोर्ट की फुटेज आप देख सकते हैं कराची एयरपोर्ट, जहाँ पर जो है जो छत है वो लीक कर गई है और यहाँ से पानी टपक रहा है। इंतजामिया ने बाल्टियां लगाकर बारिश का पानी जमा कर रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। शुजात कुरैशी हमें अपडेट कर रहे थे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची में मूसलाधार बारिश होते ही के इलेक्ट्रिक का तरसीली निजाम जवाब दे गया। आपको बताएं कि के इलेक्ट्रिक 500 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। शहर के बेशतर इलाके तारीकी में डूब गए। आवाम का घरों में रहना मुहाल है। शहरियों की दुहाइयां कहते हैं सड़कों पर पानी, घरों में बिजली नहीं, आवाम जाएं तो जाएं कहां। कराची में मूसलाधार बारिश होते ही के इलेक्ट्रिक का तरसीली निजाम जवाब दे गया। के इलेक्ट्रिक के 500 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। शहर के बेशतर इलाके तारीकी में डूब गए। आवाम का घरों में रहना मुहाल हो गया है। शहरियों की जानिब से दुहाइयां दी जा रही हैं। कहते हैं सड़कों पर पानी, घरों में बिजली नहीं, आवाम जाएं तो जाएं कहां। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ रिपोर्टर मेट्रो 1 न्यूज बिलाल एहसन। जी बिलाल एहसन, अपडेट कीजिएगा। तमाम इदारों की कारकर्दगी एक तरफ और के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी दूसरी तरफ दिखाई देती है। जी बिल्कुल अली, बात यह है कि के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी पे इतना कुछ कहा जा चुका है कि मजीद कुछ कहने की तो अल्फाज नहीं है। और के इलेक्ट्रिक पे वफाकी हुकूमत के दायरेकार में आता है ये, और सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत जो है इन पे काफी ज्यादा बयान भी दे चुकी है। लेकिन के इलेक्ट्रिक की अपनी कारकर्दगी जो है वो उसमें कोई तसलसल नहीं है और ना ही उनमें कोई बेहतरी आ रही है।
कराची शहर में जबकि बारिश की पेशेनगोई कर दी गई थी कि 15 जुलाई से 30% की बारिश होगी, उसके बावजूद भी जो है वो के इलेक्ट्रिक ने कोई खास इंतजाम नहीं किए थे और वही हुआ कि बारिश की हल्की सी बूंद के साथ ही जो है कराची शहर का तकरीबन जो है आधा से ज्यादा इलाका जो है वो अंधेरे में डूब गया। उनका कहना यह है कि 1900 फीडर्स थे, 1900 फीडर्स में से तकरीबन 1400 फीडर्स जो है वो ट्रिप हुए, यानी कि 400 से 500 फीडर्स जो हैं वो ट्रिप हुए हैं, बाकी काम कर रहे हैं। लेकिन जराए ये कहते हैं कि तकरीबन इनके 1000 से 1200 फीडर्स जो हैं वो ट्रिप हुए हैं, जिसकी वजह से शहर का आधा से पौना इलाका जो है वो बिल्कुल अंधेरे में डूब गया है और जब तक ये बारिश नहीं रुकेगी उस वक्त तक मुश्किल ही नजर आता है। के इलेक्ट्रिक के इंतजामिया का कहना यह है कि उनके जो अपने अमले हैं, उनके इंजीनियर्स हैं, वो ग्राउंड में मौजूद हैं। बारिश जैसी थमेगी तो वहां पर बिजली बहाल कर दी जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ उनका यह भी कहना है कि जिन इलाकों में पानी खड़ा है सड़कों पे, तो वहां पर बिजली की बहाली के लिए इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए कि हमने देखा कि गुज़श्ता रोज भी बारिश में सऊदाबाद मलीर की तरफ जो है एक बच्चा 12 साल का करंट लगने से हलाक हो गया था। तो अभी तक तो अभी इतला नहीं आई है, लेकिन यह है कि वो इतने खुद भी खौफजदा हैं, इतने भी खौफजदा हैं कि बारिश होते ही वो फौरी तौर पर लाइट बंद कर देते हैं ताकि किसी किस्म की करंट लगने का वाकया ना हो जिसपे कि उन पर प्रेशर पड़े। तो इस वक्त इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी जो आज से 14-15 साल पहले थी वही कारकर्दगी अभी भी है और इस कारकर्दगी में किसी किस्म का भी जो है डेवलपमेंट नहीं हुई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल हसन, हमें अपडेट कर रहे थे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची में बिजली ने एक और इंसानी जान ले ली है। कस्बा कॉलोनी में करंट लगने से 4 साला बच्चा जाँ बहक हो गया है। कराची में बिजली ने एक और इंसानी जान ले ली है। कराची का इलाका है कस्बा कॉलोनी, जहां पर करंट लगने से 4 साला बच्चा जाँ बहक हो गया है। आपको बताएं कि बारिश के दौरान मुख्तलिफ ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। कराची का इलाका है कस्बा कॉलोनी, जहाँ पर करंट लगने से 4 साला बच्चा जान की बाजी हार गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ।